जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो इससे पहले एक वीडियो मैंने बना रखा है, वो है अर्ध तरंग दिष्टकारी। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। देखिए, उसका नाम अर्ध तरंग क्यों पड़ा है, इसका नाम पूर्ण तरंग क्यों पड़ा है। देखिए, जो अर्ध तरंग दिष्टकारी है वो अर्ध तरंग में काम करता था, आधे तरंग में काम करता था और आधे तरंग में काम नहीं करता था, इसलिए उसका नाम पड़ा है अर्ध तरंग दिष्टकारी। लेकिन ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये वाला डिवाइस रेक्टिफायर अर्थात दिष्टकारी, ये क्या होगा, दोनों यानी धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र दोनों में यानी पूरे में काम करेगा, इसलिए इसका नाम है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो आइए समझते हैं। देखिए, जैसे उसकी संरचना थी सेम टू सेम इसकी भी संरचना होगी। जैसे उसमें मैंने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया था, तो इसमें भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही यूज होगा। तो आइए इसको संरचना में बनाता हूँ। तो यहाँ पे है पहला नंबर, तो ये हम यहाँ पे प्राइमरी कॉइल बनाएंगे ट्रांसफार्मर की, ठीक है। और यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर की कोर है और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। इधर ही हम लोग क्या करते हैं, एसी सप्लाई यानी मेन सप्लाई इधर ही देते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक डायोड यहाँ लगा देते हैं और एक डायोड हम लोग यहाँ लगा देते हैं। इसमें देखिए दो डायोड का यूज होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी में। और जो यहाँ पे लोड जोड़ा जाता है, लोड को यहाँ पे ना जोड़ के लोड को हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं। लोड का मतलब वही आप डीसी बल्ब बोल सकते हैं, डीसी मोटर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए, इस डायोड का नाम हम रख देंगे D1 और इस डायोड का नाम रख देंगे D2। और ये ट्रांसफार्मर है। अगर पूछा जाए कौन सा ट्रांसफार्मर, तो हम लोग ज़्यादातर मोस्टली यूज करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब इधर हम लोग देते हैं एसी मेन सप्लाई, यानी मेन सप्लाई इधर से दिया जाता है और यही सप्लाई जाते हुए, यानी देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये जो रेक्टिफायर होते हैं ये कम वोल्टेज पे काम करते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि हमारे घरों में 230 वोल्ट आता है, तो उस वोल्टेज को ये कम कर देता है, क्योंकि ये जो रेक्टिफायर होता है इसकी इतनी क्षमता नहीं होती कि ज़्यादा वोल्टेज सहन कर सके। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को कम करके तब जाके रेक्टिफायर को बिजली देता है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ आर प्रतिरोध का कोई लोड है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे अगर हम बात करें इसकी संरचना की, तो संरचना में क्या होता है कि इसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और ये प्राइमरी कॉइल होती है और ये सेकेंडरी कॉइल होती है। तो प्राइमरी कॉइल जो होता है, सॉरी सेकेंडरी कॉइल का जो ये वाला टर्मिनल होता है, इसमें एक डायोड D1 जोड़ दिया जाता है और जो नेक्स्ट टर्मिनल होता है इसमें डायोड D2 जोड़ दिया जाता है और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं लोड। तो ये इसका बेसिकली मेन संरचना हुई। अब बात करते हैं इसका काम क्या होता है। तो काम कैसे करता है ये, तो देखिए जैसे इधर जो एसी सप्लाई जाती है, एसी सप्लाई कुछ इस रूप में गति करती है, यानी वेव फॉर्म में तरंग के रूप में गति करती है। अब देखिए ध्यान से, जब यहाँ पे क्या, ये धनात्मक दिशा है और ये क्या है, ऋणात्मक। तो जब ये धनात्मक अर्धचक्र लेता है, तो मान लीजिए धनात्मक अर्धचक्र लिया, तो यहाँ पे बन जाता है पॉजिटिव और यहाँ पे बन जाता है निगेटिव। देखिए जहाँ पे पॉजिटिव बनता है करंट उधर से ही जाती है, तो यहाँ से करंट इधर जाएगी। अब देखिए इधर से करंट तो जाएगी एसी, लेकिन जैसे डायोड को क्रॉस करेगी तो ये बन जाती है डीसी, क्योंकि इस डायोड का काम ही होता है, रेक्टिफायर दिष्टकारी का काम ही होता है कि एसी को डीसी में परिवर्तित करना। अब देखिए जब ये सप्लाई यहाँ से आएगी, अब जैसे यहाँ पहुँचेगी इसको दो रास्ता मिलेगा, एक रास्ता इधर मिलेगा इधर जाने के लिए, एक रास्ता इधर मिलेगा। लेकिन देखिए जब इधर से आएगी करंट, तो ये डायोड इधर रिवर्स बायस में, अर्थात डायोड इधर से करंट को नहीं आने देता है, तो करंट पुनः लौट के जाएगी, फिर इस लोड से होते हुए यहाँ पे आ जाएगी। सॉरी, कहने का मतलब यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी, क्योंकि देखो पॉजिटिव से करंट निकलते तो उसको निगेटिव तक जाना पड़ता है। तो यहाँ से करंट आएगी ऐसे होते हुए, इधर ना जाकर इधर से होते हुए यहाँ पे आएगी। ये ऐसा तब होगा जब ये करंट धनात्मक अर्धचक्र लेगी। अब देखिए हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जब ये करंट धनात्मक अर्धचक्र लिया है, तो ये वाला डायोड पहला नंबर काम किया और ये जो बिजली थी यानी एसी को डीसी में जब बदला, तो ये लोड में गया, अर्थात लोड को बिजली मिल गई। हम ये कह सकते हैं कि धनात्मक अर्धचक्र में आउटपुट मिला। आउटपुट का मतलब हमको लोड में बिजली मिल गई है। अब देखिए जैसे हम ऋणात्मक अर्धचक्र में देखते हैं, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये माइनस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये जो डायोड D1 है अब ये काम नहीं करेगा। अब डायोड कौन काम करेगा, D2 काम करेगा। तो जब डायोड D2 काम करेगा तो करंट इधर से एंट्री करेगी
और यहाँ से AC बिजली एंट्री करती है और DC बिजली आउटपुट होती है। अब देखिए जैसे बिजली यहाँ आएगी तो इसको दो रास्ता मिलेगा, एक इधर जाने के लिए, एक इधर जाने के लिए। तो इधर तो ये डायोड भाई, ये D1 डायोड रिवर्स में हो जाएगा और ये फॉरवर्ड में हो जाएगा। तो उधर बिजली ना जाके सारी की सारी बिजली इस लोड से होते हुए फिर यहाँ पे आ जाएगी माइनस में। तो हम ये देख रहे हैं कि जब धनात्मक अर्धचक्र लिया तो डायोड D1 काम किया और बिजली लोड को दिया। फिर जब ऋणात्मक अर्धचक्र लिया तो डायोड D2 काम किया और लोड को बिजली दिया। तो हम ये देख रहे हैं कि ये धनात्मक अर्धचक्र में बिजली मिल रही है इसको, और ऋणात्मक अर्धचक्र में भी इसको बिजली मिल रही है। अर्थात ये धनात्मक में भी काम किया, ऋणात्मक में भी काम किया, फिर धनात्मक में भी काम करेगा और ऋणात्मक में। अर्थात कहने का मतलब कि हमको ये पूर्ण यानी पूरी तरंग में लोड में बिजली जा रही है। इसलिए इस वाले रेक्टिफायर अर्थात इस दिष्टकारी का नाम पड़ा पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग का नाम ये है क्योंकि ये धनात्मक में भी और ऋणात्मक अर्थात पूरे तरंग में काम कर रहा है, इसलिए इस दिष्टकारी का नाम है दोस्तों पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पीएन संधि डायोड का जो यूज है पूर्ण तरंग दिष्टकारी में, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इससे पहले मैंने बताया है अर्ध तरंग। तो अर्ध तरंग मान लीजिए हमको किसी बैटरी को चार्ज करना है रेक्टिफायर के माध्यम से, तो रेक्टिफायर के माध्यम से चार्ज करेंगे तो अगर हम लगा देंगे अर्ध तरंग, तो अर्ध तरंग में क्या होता था कि आधे तरंग में तो काम करता था लेकिन आधे तरंग में काम नहीं करता था। तो आपकी बैटरी चार्ज तो होगी लेकिन स्लोली चार्ज होगी, यानी कैसे कह सकते हैं कि अगर कोई बैटरी 5 घंटे में चार्ज हो रही है तो फिर उसको समय लगेगा 10 घंटे 12 घंटे में चार्ज होगा। लेकिन अगर हम लोग चार्जर में पूर्ण तरंग लगा देंगे अर्थात पूर्ण तरंग दिष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर लगा देंगे, तो हम ये देख रहे हैं कि धनात्मक में भी काम कर रहा है और ऋणात्मक में भी काम कर रहा है। अर्थात जो बैटरी होगी वो थोड़ा जल्दी चार्ज होगी। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी का ये फ़ायदा होता है। अब देखिए अगर आपसे कोई ये पूछे कि इनका यूज कहाँ होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो डिवाइस AC को DC में कन्वर्ट करती हैं वहीं पे हम लोग दिष्टकारी अर्थात रेक्टिफायर नामक डिवाइस का यूज करते हैं। तो जैसे एग्जांपल की मैं बात करूँ तो मोबाइल का जो चार्जर होता है, तो मोबाइल का जो चार्जर होता है ये भी क्या करता है कि AC को DC में कन्वर्ट करता है। आप जानते होंगे इन्वर्टर होता है, तो इन्वर्टर का भी काम होता है कि जब बैटरी चार्ज होती है तो इन्वर्टर AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो लगभग इन जैसे कुछ युक्तियों में दिष्टकारी का उपयोग होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी तरह दोस्तों हम लोग मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।